दोस्तों नमस्कार। आज हम युवाओं के लिए लेकर आए हैं सर्वांगीण सहज व्यायाम। इसे यौगिक जॉगिंग भी कह सकते हैं, इसे आप वार्म अप भी कह सकते हैं। व्यायाम या आसन करने से पहले शरीर को गर्म कर लें। इसके लिए इसमें 12 स्टेप्स हैं। ये देखिए पहला भाग चल रहा है, इसका नाम है हस्त संचालन क्रिया। तो इसमें हाथ भी चल रहा है, पैर भी चल रहा है, तेजी से कर रहे हैं। ये एक प्रकार का व्यायाम है दोस्तों। आसनों में और व्यायाम में अंतर होता है। ये दूसरी क्रिया शुरू हो गई है, पूर्ण हस्त संचालन क्रिया इसका नाम है। मैं बता रहा था कि व्यायाम अलग होता है, आसन अलग होता है। व्यायाम में शरीर को खींच करके बड़ा किया जाता है, विस्तार किया जाता है, सुडौल बनाया जाता है, संपुष्टि की जाती है, बल बढ़े इसके लिए व्यायाम करते हैं। आचार्य चरक ने शरीर की स्थिरता और बलवर्धक चेष्टा क्रिया को व्यायाम कहा है और उसका फल शरीर में लघुता, हल्कापन, कार्य करने की क्षमता, पाचन शक्ति में वृद्धि, मेद यानी कि चर्बी का क्षय, नाश होना, अंगों का सुगठित होना बतलाया है। अब देखिए इसके बाद जो है जानु संचालन क्रिया हो रही है। जानु संचालन क्रिया इससे पहले हो चुकी और अब जानु विकासक क्रिया हो रही है। ये चौथी क्रिया है। इन सब का अपना अपना लाभ है। लाभ मैं आपको बता दूंगा और सावधानियां भी बता दूंगा। इनका मुख्य उद्देश्य जो है शरीर में गति लाकर उसको मजबूत और स्फूर्ति युक्त बनाना और आसन प्राणायाम के लिए तैयार करना है। प्रत्येक स्थिति की आवृत्ति को अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कम से कम आधा मिनट से लेकर 2 मिनट तक या 10 से 30 आवृत्ति करनी चाहिए। तो इन आसनों को करने से शरीर में स्फूर्ति आती है, ताजगी आती है। इसके बाद देखिए अगली क्रिया शुरू हो गई है, उरु विकासक क्रिया। ये 5वीं क्रिया के बाद 6ठी क्रिया आ चुकी है। उरु विकासक क्रिया द्वितीय है। अब इसके बाद मैं आपको और कुछ लाभ बताना चाहता हूँ। आप इन आसनों को, व्यायाम को देख कर करते रहें। यह अभ्यास सुबह शाम दोनों समय किया जा सकता है। अभ्यास खाली पेट ही करना चाहिए। खाना खाया है तो कम से कम 4-5 घंटे के बाद करने चाहिए। लंबे गहरे श्वास के साथ उपर्युक्त क्रियाओं का अभ्यास करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। शरीर के प्रत्येक अंग का व्यायाम होने से वे क्रियाशील एवं स्वस्थ हो जाते हैं। शरीर के लचीला, सुडौल व सुदृढ़ होने पर कार्य क्षमता व कार्य दक्षता बढ़ती है। हड्डियां एवं संधियां बलिष्ठ एवं निरोग हो जाती हैं। शरीर के विजातीय तत्व बाहर निकल जाते हैं और शरीर स्वस्थ हो जाता है। लेकिन इसके करने के बाद विश्राम की भी आवश्यकता होती है। शरीर में मालिश की आवश्यकता होती है, वो भी करना चाहिए। शरीर की हर छोटी बड़ी मांसपेशी सक्रिय होती है, रक्त संचार बढ़ता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति अच्छी होती है। मुख्य योगासन कसरत के लिए शरीर वार्म अप हो जाता है, तनाव घटता है, मन में स्फूर्ति आ जाती है, चोट, मोच या किरण से बचाव होता है। अब देखिए कितना बढ़िया हाथों का संचालन किया जा रहा है। इसे कोणासन क्रिया कहते हैं और ये तेजी से कर रहे हैं। इससे शरीर में खून का बहाव तेजी से होता है, वायु का, ऑक्सीजन का बहाव तेजी से होता है, जिससे शरीर स्वस्थ होता है। ये अब अगली क्रिया जो कर रहे हैं 10वीं स्थिति है, हस्त उत्तानासन पाद हस्तासन क्रिया। पीछे जब जाएं तो श्वास भरती हुई जाएं, आगे जब आए नीचे झुकें तो श्वास छोड़ते हुए झुकें। इससे पैरों का भी, हाथों का भी, छाती का भी, पूरे शरीर का व्यायाम हो रहा है और इससे बड़ा आनंद आता है। शरीर गर्म हो जाता है, हल्का हो जाता है, सुडौल हो जाता है। इस क्रिया को करने से शरीर में ताजगी आती है, बल आता है। अब इसके बाद अगली क्रिया 11वीं स्थिति है, चलित पाद हस्तासन क्रिया। हाथ को भी चला रहे हैं, पैरों को भी चला रहे हैं। दोस्तों हमसे जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
बेल आइकन दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें, शेयर। सबको नमस्कार। सूर्य नमस्कार करते हैं। देखिए पहला आसन इसमें है प्रणाम आसन। दोनों हाथ जोड़कर पीछे झुकते हैं श्वास भरते हुए। दूसरा आसन इसमें है हस्त उत्तान आसन और पीछे झुकते हैं हवा सांस भरते हुए। तीसरा आसन है पाद हस्तासन, नीचे झुक जाते हैं श्वास बाहर छोड़कर। उसके बाद अश्व संचालन आसन। उसके बाद ये पर्वतासन है। पर्वतासन में श्वास बाहर निकाल देते हैं। और उसके बाद दंडासन है, अष्टांग आसन है। अष्टांग आसन में 8 अंग नीचे जमीन से सटे हुए होते हैं, 2 पैर, 2 घुटने, छाती ठुड्डी और 2 हथेलियाँ। अब ये भुजंगासन है, छाती को ऊपर उठाते हैं। इसके बाद फिर से पर्वतासन आएगा। पर्वतासन में श्वास को बाहर छोड़ देते हैं, एड़ियाँ जमीन से सटा के रखते हैं। उसके बाद फिर अश्व संचालन आसन है और उसके बाद पाद हस्तासन है, श्वास बाहर रखेंगे। उसके बाद हस्त उत्तान आसन है, श्वास भर के करेंगे। फिर प्रणाम आसन है, प्रणाम आसन सामान्य रूप से करते हैं। सूर्य नमस्कार के शारीरिक लाभ जो है वो है शरीर को लचीला बनाता है, रक्त संचार बेहतर करता है, वजन घटाने में सहायक है, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करता है, पाचन तंत्र ठीक रखता है। मानसिक लाभ में तनाव और चिंता को कम करता है, ध्यान एकाग्रता को बढ़ाता है, नींद में सुधार करता है। आध्यात्मिक लाभ जो है ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करता है, आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। करने का सही समय सुबह है, खाली पेट करें, सूरज के सामने होकर करें। पर इस बात का ध्यान रखें कि जो उच्च रक्तचाप हो तो ना करें, हृदय रोग हो, पीठ दर्द हो, गर्भवती महिलाएं हों, इन सबको नहीं करना चाहिए और समझदारी से करना चाहिए। नियमित अभ्यास करें, 3 से 5 बार शुरू में करें, उसके बाद ज़्यादा कर सकते हो। सहज सर्वांगीण विकास आसन व्यायाम और यौगिक जॉगिंग के बाद कुछ खड़े होकर के किए जाने वाले आसन भी हैं। ये भी वार्म अप करने के लिए हैं। इनसे शरीर की लंबाई भी बढ़ती है। देखिए अभी तिर्यक ताड़ासन कर रहे हैं। दोस्तों ये आप सावधानी रखें कि ये अभ्यास धीरे धीरे करें, सहज गति से करें। गति रखें, स्पीड बना कर रखें, पर इतनी अधिक शक्ति को व्यय ना करें जिससे कि आप थक करके चूर हो जाएं। शुरुआत में धीरे धीरे शुरू करें, उसके बाद फिर समय बढ़ाते जाएं। तेज़ दर्द, चक्कर आए तो रुक जाएं और विश्राम कर लें। हृदय, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर ये गंभीर समस्या हो तो डॉक्टर की सलाह से ही करें। सुबह खाली पेट करें, भोजन के 3-4 घंटे बाद, 3-4 नहीं 4-5 घंटे के बाद ज़रूर करें। शुरुआत में प्रत्येक क्रिया 8 से 10 बार करें, धीरे धीरे बाद में बढ़ाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें। हमसे जुड़े रहें, वीडियो शेयर करें और कोई समस्या हो, कोई बात हो तो हमसे शेयर करें, कमेंट में ज़रूर लिखें, अपनी बात रखें। कोई सुझाव हो, कोई परामर्श हो, कोई शिकायत हो या आपको लाभ हुआ हो, बेनिफिट हुआ हो तो हमें अपनी बात रखें, बताएं, जिससे कि मैं उसका समाधान कर सकूं। और मैं आपके लिए रोज़ अलग अलग व्यायाम, आसन और औषधि प्रयोग लेकर आता रहूँगा। आपकी सुविधा के लिए मैं बहुत समय लगाता हूँ। एक वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है और फिर बना करके उसको आपके लिए उपस्थित करता हूँ, आपके लिए लाता हूँ। तो हमसे जुड़े रहें और अपनी भावनाओं को मेरे साथ रखें। इत्योम शम।